नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। मोदी सरकार में इतिहास पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। इतिहास की पुस्तकों में अब मुगल साम्राज्य, दिल्ली दरबार, अकबरनामा, बादशाहनामा और कई राजनीतिक दलों के उदय की कहानियां पढ़ने को नहीं मिलेंगी। पाठ्यक्रम को युक्ति संगत बनाने और कुछ अंशों के अप्रासंगिक होने के आधार पर एनसीईआरटी ने गुजरात दंगों, मुगल दरबार, आपातकाल, शीत युद्ध, नक्सल आंदोलन जैसे कुछ अंशों को पाठ्य पुस्तक से हटा दिया था। एनसीईआरटी के नए शैक्षणिक सत्र के लिए 12वीं क्लास की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में बदलाव हुआ है। इसमें महात्मा गांधी की मौत का देश की सांप्रदायिक स्थिति पर प्रभाव और गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की अवधारणा ने हिंदू कट्टरपंथियों को उकसाया जैसे अंश नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध सहित कई पाठ्य अंश को भी हटा दिया गया है। एनसीईआरटी ने हालांकि ये दावा किया है कि इस वर्ष पाठ्यक्रम में कोई काटछाट नहीं की गई है और पाठ्यक्रम को पिछले वर्ष जून में युक्ति संगत बनाया गया था। 12वीं क्लास के सिलेबस से मुगल इतिहास के चैप्टर्स हटाने पर एनसीईआरटी चीफ ने कहा कि ये गलत है। मुगल को हटाया नहीं गया है। दरअसल कोविड के बाद सिलेबस कम करने की प्रक्रिया शुरू हुई ताकि बच्चों पर बोझ कम हो सके। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश सकलानी ने कहा, पाठ्यक्रम को युक्ति संगत बनाने की कवायद पिछले वर्ष की गई और इस वर्ष जो कुछ हुआ है वह नया नहीं है। एनसीईआरटी की वेबसाइट पर कहा गया है, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर यह महसूस किया गया कि छात्रों पर पाठ्य सामग्री के बोझ को कम किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पाठ्य सामग्री के बोझ को कम करने और रचनात्मक सोच का उपयोग करके अनुभव के आधार पर सीखने पर जोर दिया गया है। सभी क्लास में और सभी विषयों में पाठ्य पुस्तकों को युक्ति संगत बनाने का कार्य शुरू किया गया है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान संस्करण बदलाव के बाद नए रूप में तैयार संस्करण और वर्तमान पाठ्य पुस्तक युक्ति संगत पुस्तक है। तो शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नए पाठ्यक्रम ढांचे पर अभी भी काम चल रहा है और नई पाठ्य चर्चा अकादमी सत्र 2024 से पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल तो यही है कि एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश सकलानी जो सफाई दे रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जिन विषयों को किताबों से हटाया गया है वो सरकार की मंशा को शक के दायरे में ला रही हैं। तो इसको लेकर अब विवाद भी शुरू हो गया है। एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम से कई चीजें हटाई हैं और ऐसे में एनसीईआरटी की तरफ से कहा गया है कि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ देखकर सिलेबस कम किया गया है। तो इस मुद्दे पर अब विवाद शुरू हो गया है और इसी को लेकर हम लोकतंत्र में आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए पैनल में 4 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अश्वनी जी। हमारे साथ रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ प्रोफेसर संजय सिंह जो कि इतिहासकार हैं वो भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ डॉक्टर मुरारी शरण शुक्ला संघ से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम डिबेट को शुरू करें, लेकिन उससे पहले शाही जी आपको स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, आपके सारे पैनलिस्टों को, और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की भी मंगल कामनाएं। जी रत्नाकर जी, चाहे तो बधाई दे सकते हैं, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे अश्विनी भाई मेरे मित्र भी हैं और मैं बहुत शुभेच्छा देना चाहता हूं इनको, इनके पार्टी के स्थापना दिवस की, और हनुमान जयंती की भी सारे पैनलिस्ट को शुभेच्छा देना चाहता हूं। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जी
चलिए तो डिबेट को शुरू करते हैं। आज का जो विषय है उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला सवाल मेरा मुरारी शुक्ला जी आपसे है। एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम को युक्ति संगत करने के नाम से जो हटाया है वो बहुत हद तक इतिहास सुधार की आपकी मांगों के अनुरूप है। शायद विरोध की वजह भी यही है। अनावश्यक बातें बच्चों को बाल मानसिकता को विकृत करने के लिए पढ़ाया जा रहा है लंबे समय से, जिसके कारण से राष्ट्रीय गौरव नहीं बनता है, जिसके कारण से हीन भावना बच्चों में विकसित होती है। हमलावरों के इतिहास पढ़ाने से बच्चों में हीनता का बोध होता है। यदि अपने महापुरुषों के उज्जवल पक्ष को पढ़ाया जाए तो बच्चों का स्वाभिमान जागृत होता है। वो अच्छे राष्ट्र नायकों को पढ़कर बढ़िया मानसिकता वाले तेजस्वी नागरिक बनकर तैयार होते हैं, देश के विकास और वृद्धि में सहायक होते हैं। हमने प्रीतिलता पट्टेदार को नहीं पढ़ाया आज तक, जो आसाम में बंगाल जनपदों में लेडी चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानी जाती थी, जिसको रास्ते से आते हुए देखकर अंग्रेजी फौज के कमांडर्स रास्ता छोड़कर भाग जाया करते थे। उस प्रीतिलता पट्टेदार को हमने नहीं पढ़ाया। हमारे देश के युवाओं को उसका नाम नहीं पता है। हमारे देश के लोगों को दुर्गा भाभी का नाम नहीं पता है। हमारे देश के लोगों को उन क्रांतिकारियों का नाम नहीं पता है जो चर्चित नहीं हो पाए। मैंने अभी लगातार 30 ऐसी महिला क्रांतिकारियों की कथा लिखी है, प्रकाशित की है अपने कलम से लिखकर, जिनके बारे में देश को पता नहीं है। महारानी लक्ष्मीबाई को सब जानते हैं, अहिल्याबाई होलकर को सब जानते हैं, किंतु बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी महिलाएं हैं जिनको इतिहास ने आज तक जाना ही नहीं। भोगेश्वरी फुकनानी को किसी ने जाना ही नहीं। हमारे इतिहास के पन्नों में उनको स्थान ही नहीं दिया। हमारे देश में शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे दिव्य महापुरुषों को 2-4 पंक्तियों में समेट दिया जाता है। हमारे देश के उन महान वैज्ञानिकों और जैसे लोगों को कहीं स्थान ही नहीं दिया मतलब कुल मिलाकर आपका कहना है कि बच्चे और भी जो हमारे देश में वीर हुए हैं उनके इतिहास को जानें। रत्नाकर जी, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में तो समय समय पर सुधार संशोधन होते रहे हैं। आप एनसीईआरटी निदेशक के पक्ष से सहमत हैं? देखिए, एनसीईआरटी संशोधन करता रहता है, निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम होता है, लेकिन इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। कि हमारे देश का एक कालखंड में इस देश का जो इतिहास रहा है, आखिर में वो आप डिलीट कर देंगे तो बच्चों को पता कैसे चलेगा कि ये कालखंड में क्या हमारे देश के ऊपर हुई। और रही अभी जो भाई साहब कह रहे थे अभी कि हमारे बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा होती है ये सब पढ़ने से। हम और आप और अश्विनी शाही जी और संजय सिंह जी भी उसी किताब को पढ़ के जो है बड़े हुए हैं और हमने परीक्षा भी दी है। हमारे अंदर कोई हीन भावना तो दिखती नहीं है। इतिहास को जानने से हीन भावना कैसे पैदा होगी, ये मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ इनके बयानों से। और देखिए क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है मैं कहूंगा कि उनके देख रेख में ये एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीजों को हटाया है, जिसपे हमारी आपत्ति है। लेकिन रत्नाकर जी, हीन भावना को लेकर तो यहाँ पर बात ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी कह रही है कि कोरोना के बाद पाठ्यक्रम को कम करने की आवश्यकता महसूस की गई और उसे युक्ति संगत करना था, इसलिए कुछ अंश हटाए गए हैं। जी जी, मैं हीन भावना की बात अभी जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं वो कह रहे थे, उनके ऊपर मैंने टिप्पणी किया है। दूसरा आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है, मैं उसका जवाब देना। देखिए, आज बच्चों को जब लाल किला पे प्रधानमंत्री जी पताका फहराते हैं या भाषण देते हैं तो बच्चों को जानना चाहिए उसके इतिहास के बारे में। तो अगर आप मुगलों के इतिहास के बारे में आप हटा देंगे तो बच्चे कैसे ताजमहल के बारे में जानेंगे, कुतुब मीनार के बारे में जानेंगे, लाल किला के बारे में जानेंगे। ये सारे जो मोन्यूमेंट्स हैं जो हमारे देश के, उसके बारे में भी तो बच्चों को जानना अत्यंत आवश्यक है। और मुगलों ने जो काम भारत में किया है, बहुत सारे शहरों को बसाया उन्होंने, इलाहाबाद बसाया, आगरा शहर बसाया, तमाम शहरों को उन्होंने बसाया। तो ये सारे इतिहास के बारे में भी जानने की जरूरत है। जो भारतीय जनता पार्टी जो जिनका तो कोई अपना खुद का इतिहास तो है नहीं, जिनका संघ का क्या इतिहास है, संघ पे बैन क्यों लगा था, ये अगर आप उसको हटा देंगे तो कैसे पता चलेगा कि संघ में बैन भी लगा था और संघ ठीक है। डॉक्टर मुरारी, आऊंगी मैं आपके पास, सारी चीजें आऊंगी आपके पास जी।
ये सारी चीजें जो है लोगों को जानने की जरूरत है कि संघ का क्या इतिहास रहा है। आप कांग्रेस के बहुत सारे चैप्टर्स उसमें हटा दिए हैं, तो कांग्रेस ने इस देश के निर्माण में और इस देश के आजादी में अपना अहम रोल निभाया है, उसके बारे में बच्चों को जानना चाहिए। अब ये पक्षपातपूर्ण रवैया और नफरत की जो एक भावना मन में भर के रखे हैं कि जो कुछ लोगों की मैं ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है, बदलाव करिए, लेकिन अपने इतिहास से छेड़छाड़ मत करिए। और रही बात, जैसा अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि जरूर पढ़ाई करनी चाहिए। आ रही हूँ सर, मैं आप ही के पास आ रही हूँ डॉक्टर मुरारी। इतिहास जो है हमारा महाराणा प्रताप का है, पृथ्वीराज चौहान का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है, ये सारे लोगों का इतिहास को वर्णन किया जाना चाहिए। और हम आप उन्हीं इतिहास किताबों को पढ़कर ये जानते हैं, तो उसको आप कहां से बताएंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज किससे लड़ाई लड़े थे, जो महाराणा प्रताप किससे लड़ाई लड़े थे। तो ये सारी चीजों को वर्णन करने के लिए वो सारी चीजों को हटाना। ये शाही जी, गंभीर आरोप कांग्रेस ने आपके ऊपर लगाए हैं। देखिए रिशु जी, कांग्रेस आरोप लगाएगी क्योंकि विपक्षी दल है, और रत्नाकर भाई आरोप लगा सकते हैं, इनकी पार्टी आरोप लगाती है। अभी एनसीईआरटी वाला आपने बताया कि पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है, पाठ्यक्रम में जो है कुछ कमी की गई है, कोरोना पे बच्चों को बोझ बढ़ गया था। चलिए, एक ये अच्छी चीज है, और इसके पहले भी कई बार एनसीईआरटी ने चेंज हुआ है। बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, सभी बोर्ड में भी चीजें चेंज होती रहती हैं। मगर आज देखिए, लड़ाई कांग्रेस का उससे नहीं है कि क्या चेंज किया गया, क्या कम किया गया। ये किया गया मुगलों का इतिहास, जो हम बादशाहनामा पढ़ रहे थे, इस्लामिक उदय पढ़ रहे थे, अकबरनामा पढ़ रहे थे, ये प्रॉब्लम उस तुष्टीकरण की राजनीति से है। ये तुष्टीकरण करते हैं और हम संतुष्टीकरण करते हैं, इन दोनों में बड़ा फर्क है रिशु जी। हमारी विरासत से हमारे नौनिहालों को विरत रखा गया, जिन नौनिहालों में मैं भी हूँ, रत्नाकर जी भी हैं, और हमारे मुरारी जी ने भी बहुत सी चीजें कही, संजय जी भी हैं। इन लोगों को विरत रखा गया, हमको पढ़ाया गया अकबर द ग्रेट, टीपू सुल्तान द ग्रेट, राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का हारा हुआ बताया गया, यही हम पढ़े हैं। जबकि हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप जीते थे, और पढ़ाया गया अकबर को हमको। तो हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, और अभी हमारे रत्नाकर भाई कह रहे थे कि मुगलों ने बड़ा शहर बसाया, बाहर बसाया। मैं तो एक सवाल करता हूं आपके माध्यम से, इनका टर्म आएगा तो ये जवाब दे देंगे, 2 पॉइंटेड सवाल है। ठीक है रत्नाकर जी, सवाल नोट कर लीजिए। उन मुगल आक्रांताओं के जिस देश से वो आए थे, उसमें हिंदुस्तान के उस बने हुए मॉन्यूमेंट में कोई किसी देश में उस टाइप का मॉन्यूमेंट मिलता हो, उस देश का नाम मुझे बता देंगे ये, जहां से वो आक्रांता आए थे। चलिए, आप तमाम लोग इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहासकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। संजय जी, इतिहास को लेकर मैं आऊंगी आपके पास सर, सबकी बारी आने दीजिए जरा। संजय जी, इतिहास को लेकर सियासी व वैचारिक स्तर पर बड़ा द्वंद्व है। एक पक्ष जिसे इतिहास मिटाना कहता है, दूसरा पक्ष उसे इतिहास सुधारना कहता है। आप क्या कहते हैं इसे? देखिए, इसमें मैडम मेरा जो कहना है, सिर्फ इतना कहना है कि इस देश में एक बीमारी ये हो गई है, हर मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा। कोई इतिहास नहीं मिटा रहा। कौन सी मुगल काल की किताबें बैन हो गई, सरकार ने कौन सा आदेश निकाल दिया। बेसिक प्रश्न ये है कि बच्चों को इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाने की आवश्यकता है। तो बच्चों को इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे उनके अंदर राष्ट्रीयता का बोध हो, अपनी संस्कृति के प्रति उन्हें गौरव उनमें हो, और मानवीय मूल्यों के प्रति उनमें संवेदना पैदा हो। ये बच्चों को इतिहास पढ़ाने का उद्देश्य है। इस उद्देश्य से ऐसा नहीं है, ये परिवर्तन पहली और अंतिम बार हुआ है। इससे पहले भी एनसीईआरटी ने बहुत बार इतिहास की किताबों में संशोधन किया है, और आगे भी बहुत बार संशोधन होंगे। समझे, जिसको इतिहास पढ़ने की ललक है, तमाम तरह से, आजकल तो हम इतने बिल्कुल नेट की दुनिया में जी रहे हैं, जिसको वर्ड की किसी भी किताब को कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पढ़ सकता है। तो ये मुद्दा इतिहास को मिटाने का है ही नहीं, ये मुद्दा एक जबरदस्ती चीजों को तूल देने का है, लोगों को भ्रमित करने का है, जहां तक मेरी। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर। रत्नाकर जी, आप लोग इस विषय को जितना तूल दे रहे हैं, ये उतना तूल देने योग्य नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से जो भाई साहब कह रहे हैं, इतिहासकार हैं, इनकी बातों से मैं सहमत हूँ। बच्चों को प्रेरणादायी जो है चीजों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन
इतिहास तो इतिहास है, इतिहास को बदल तो सकते नहीं। मैंने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में ही कहा कि चीजों को अगर आप निकाल देंगे, उस कालखंड को निकाल देंगे, तो लोगों को कैसे पता जी चलेगा डॉक्टर मुरारी आऊंगे इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ सर। क्या घटना घटित हुई। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी अश्विनी भाई जो कह रहे थे कि आक्रांता के बारे में कह रहे थे, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो मुगल आक्रांता बन के आए थे हमारे देश में, और यहाँ पे उन्होंने लूटपाट की भावना से आए थे, लेकिन ये जब यहाँ पे आए और यहाँ पे रुके तो यहीं के रह गए, भारत में ही शासन किया और भारत में ही मरे, यहीं के रह गए। तो उन्होंने भारत के लिए बहुत सारी चीजों को किया भी है। देखिए के दो पहलू हैं। देखिए रेशु जी, अगर एक ही पहलू के बारे में सिर्फ हम बात करते रहेंगे तो दूसरे पहलू के बारे में जानकारी जो है वो लोगों को नहीं हासिल हो पाएगी। आपको अकबर ने दीन इलाही धर्म भी चलाया था, जो हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाने का काम करने वाला धर्म था। तो इस तरह की बातें जो हुई है इतिहास में, वो भी तो बच्चों को जानना चाहिए कि जो मुगल आए थे हमारे यहाँ पे तो उन्होंने और क्या क्या चीजें की थी। ठीक है, उन्होंने हमारे जो महापुरुष थे उनसे लड़ाइयां भी लड़ी, लेकिन और दूसरा पहलू भी तो देखिए, उनको तो एकदम से डिलीट जो है वो नहीं कर सकते आप, इतिहास को आप मिटा नहीं सकते। और रही बात अभी कह रहे थे मॉन्यूमेंट्स की, तो मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर मुरारी, इतिहास को मिटाया जा रहा है, रत्नाकर सिंह का कहना है। मैं बताना चाहूंगा एक लास्ट बोलता एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं खुद उज्बेकिस्तान गया था और मैं वहाँ पे। ठीक है रत्नाकर जी, इसके बाद आऊंगे आपके पास, सबसे बात करने दीजिए जी। ये प्रयागराज सनातन तीर्थ है, जो त्रेता में बना, न द्वापर में बना, कलयुग में बना, सर्वकालीन तीर्थ है। मत्स्य पुराण के 140वें अध्याय में वर्णन है कि सर्वत्र सुलभा गंगा कृष्ण दुर्लभा, गंगा द्वारे प्रयाग का गंगा सागर संगम में। ये गंगा, ये जो प्रयागराज है, ये सनातन है, इसको मुगलों ने नहीं बसाया, अब तक के बाप दादाओं ने नहीं बसाया। और जगह का इतिहास मानना, स्थान का इतिहास, और इसीलिए कृपया आपसे कृपद प्रार्थना है कि जिन रत्नाकर के नाम आपका नामकरण हुआ है, उन रत्नाकर ने भी प्रयागराज का स्थान किया था, और इसलिए प्रयागराज द्वारा निर्मित नहर कहिए। भारत के स्थानों से जुड़े इतिहास भी भारत की जनता में गौरव का निर्माण करते हैं। इस स्थान का क्या इतिहास है, इस स्थान से महापुरुष का जीवन जुड़ा हुआ है। हर्षवर्धन जाते और हर कुंभ के मेले में अपने खजाने की सारी संपदा दान करके आते थे। हर्षवर्धन का इतिहास प्रयाग में जुड़ा है। गुरु तेग बहादुर जी प्रयाग में गए और वहीं उसी प्रयाग के कुंभ में गुरु गोविंद सिंह जी अपने माता के तरफ में आए। जब उनकी पटना की यात्रा हुई, पटना में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। गुरु तेग बहादुर जी का और गुरु गोविंद सिंह का जीवन प्रयागराज से हुआ है। ब्रह्मा ने वहां एक दर्शन अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तो इसलिए सृष्टि के आदि काल से प्रयागराज भारत का गौरव है। भारत प्रयागराज। ठीक है सर, डॉक्टर मुरारी समझ गए, डॉक्टर मुरारी समझ गए, सब लोग समझ गए सर। ठीक है सर, सर समझ गए। रत्नाकर जी ने भी हाथ जोड़ लिए हैं सर, रत्नाकर जी ने भी हाथ जोड़ लिए हैं। प्रयाग मुक्तायनी शहर है, जहाँ यमुना में गंगा मिलती है, के बाद वो संगम पूरे बाबा जी प्रवचन अच्छा कर लेते हैं, में सक्षम है। बाबा जी प्रवचन अच्छा कर लेते हैं, उनको कथावाचक होना चाहिए मेरे हिसाब। भावनाओं का सम्मान करिए और उत्तर। ठीक है सर, ठीक है रत्नाकर जी आप ये बताइए कि एनसीईआरटी कह रही है कि जो अंश हटाए गए हैं वो किसी न किसी रूप में दूसरे पाठ व पुस्तकों में है, बस जहां उनका दोहराव था उसे ठीक किया गया है। देखिए रेशु जी, ये सारी चीजें जब बुक जो है छप के आएंगी तभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर में हम लोगों को खबर मिल रही है कि मुगल कालखंड को जो है हटाने का काम किया है, और न्यूज़पेपरों के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से। लेकिन ये लोग बीच बीच में एनसीईआरटी के जो निदेशक हैं उन्होंने बहुत सारी चीजों को कहा कि ये नहीं हटाया गया, वो नहीं हटाया गया। तो ये सारी चीजें जब बुक प्रिंट होके आएंगी तभी क्लियर होगा। लेकिन मेरा कहना साफ तौर से ये है कि इतिहास से छेड़छाड़ न किया जाए और इतिहास को इतिहास रहना दिया जाए, और हमारे नौनिहालों को हमारे देश में क्या घटनाएं हुई है, किसने क्या काम किया है, उसकी सारी की जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी से कोई हीन भावना नहीं होती है, इतिहास से कोई हीन भावना नहीं होती है। मैं यही कहना चाहूँ।
और ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को एक नेक सलाह देना चाहूंगा कि भैया आप जिनका खुद का इतिहास नहीं होता है वो निश्चित रूप से इतिहास को मिटाने का काम करते हैं। कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है इस देश के लिए, और उस देश के स्वर्णिम इतिहास को ये किताबों से तो हटा सकते हैं, आज लेकिन लोगों के आज मन तो से आप नहीं इनके हटा इतिहास सकते। की बात ना ही करें, क्योंकि आज तो स्थापना दिवस भी है। शाही जी, नहीं देखिए रेसू जी, अब मैं कौन से कांग्रेस की बात करूं, एओ ह्यूम की कांग्रेस की बात करूं या 1959 में 69 में जो महात्मा गांधी। इंदिरा जी निकाल दी गई कांग्रेस से गांधी बाहर, के- उन्होंने गांधी के कांग्रेस कांग्रेस आई की बनाया, बात कीजिए। उस कांग्रेस की बात करूं, या आज जो हमारे अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उस कांग्रेस की बात करूं, किसका गौरवशाली इतिहास रहा है। जब उस कांग्रेस में इंदिरा जी थी ही नहीं, जिस कांग्रेस को आज ये धो रहे हैं, किस कांग्रेस की बात किया जाए। कांग्रेस के द्वारा स्थापित किया हुआ कांग्रेस। देखिए इतिहास सबका होता है। ये लोग राजनीति, संजय जी ने कहा कि किसी चीज को राजनीतिकरण करना इस समय इन लोगों का काम हो गया है। मैं कहता हूँ जो भी चेंज होते हैं हो, अभी कुछ नाम मुरारी जी ने गिनवाए, मैं एकदम कोई जरूरी नहीं है कि हम अपने बच्चों को यही पढ़ाएं कि यहाँ से हमको चंगेज खान ने मार के भगाया, यहाँ से औरंगजेब ने इतने हिंदुओं को काटा, टीपू सुल्तान ने जो है इतने हिंदुओं को इस इलाके में काटा। ये जरूरी नहीं है पढ़ाना, ये जरूरी है पढ़ाना कि लसित बरफुकन कौन थे और रानी सारथा कौन थी, ओरछा की रानी थी, मीर कासिम को जिसने जो है किस तरीके से पराजित कराया, मरवाया। राजा ताहिर की पत्नी और बेटियों का हम बलिदान नहीं जानते हैं। रेशु जी, न मैंने सुना था ना आपने, ये हमने खोजा है। और जो अभी संजय जी ने कहा कि इस समय नेट का जमाना है, बिल्कुल। आप खोजिए, बहुत कुछ चीजें मिलेंगी आपको। सही बात है। ऐसे ऐसे लोग- आजकल तो बच्चे खुद इतने स्मार्ट हो गए हैं कि उनको खुद बाबा पता है बंदा कि सिंह हमको क्या बहादुर। पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन डॉक्टर मुरारी, बाबा- आप ये बताइए मैं कि खत्म कर लूं रेशु जी जी, एक 30 सेकंड में खत्म कर जी। लेता हूँ। बाबा बंदा सिंह बहादुर को कोई जानता ही नहीं, हम लोग के कहीं किताबों में नहीं पढ़ाए गए हैं। तानाजी माला सुरे एक थे, वो जब फिल्म देखी हम लोगों ने अजय देवगन की, तो हम लोगों ने कहा कि एक ये भी थे भाई। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं था, लेकिन वहां पर मुझे ज्ञान हुआ। तो हम अब फिल्मों को देखकर अगर ज्ञान अर्जित करें, उससे बढ़िया नेट से करें। हम इतिहास से कहीं छेड़छाड़ नहीं कर रहे, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि इन आक्रांताओं को, हमारे नौनिहालों को अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम चंद्रशेखर आजाद को, नेताजी को पढ़कर बड़े हो। हम 1962 तक जॉर्ज पंचम की मूर्ति न देखें, हम वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देखें। हम ये जानना चाहते हैं, हमारा देश इस इतिहास को जानना चाहता है। और तीसरी बात एक अंतिम कह के खत्म करता हूँ, ये जितने मॉन्यूमेंट बने हैं रत्नाकर भाई, हिंदुस्तान का आर्किटेक्चर है, हिंदुस्तान के मजदूरों ने काम किया है, तब वो खड़ा हुआ है। बाहर से आर्किटेक्ट नहीं आए थे। और ताजमहल में आपको बता दूं, पीक में 50 लाख लोग गए, हमने बड़ी लकीर खींचा, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, 1.5 करोड़ लोग सांस्कृतिक पर्यटन में गए हैं। अब सोच लीजिए ये बड़ी लकीर हम कैसे खींचने का काम कर रहे हैं। ये कब्रगाह पर 50 लाख लोग जाते हैं, 1.5 करोड़ लोग दिवाले पर जाते हैं। जी। ठीक है, आप कह रहे हैं बड़ी लकीर खींची है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि आपने कोई लकीर खींचने का काम ही नहीं किया है, बल्कि मैंने लकीर लकीर खींची काटने है। का आपने काम हिंदू किया है। और मुस्लिम- संजय जी, एक बड़े वर्ग की हमेशा शिकायत रही है कि पाठ्य पुस्तकों में भारत का, भारतीय दृष्टिकोण का इतिहास कमतर रखा गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मैम, जो इतिहास लेखन जो हमेशा हुआ है, या तो सम्राट की इच्छा से हुआ, मेडिवल काल की हम बात कर रहे हैं, या फिर विचारधारा पे हुआ। जी। आजादी के बाद इस देश का इतिहास जो है, नेहरू जी ने कम्युनिस्टों को सौंप दिया, कम्युनिस्ट विचारधारा पे हुआ। लेकिन अभी जो रत्नाकर जी कह रहे हैं कि इससे बच्चों को ज्ञान नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, बहुत सारे चरित्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे जिनके बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं गया, लेकिन लोग उनके योगदान को नहीं भूले। भगत सिंह के योगदान को नहीं भूले, चंद्रशेखर आजाद के योगदान को नहीं भूले, सुभाष चंद्र बोस के योगदान को नहीं भूले। इवन एनसीईआरटी ने इतना बड़ा गुनाह किया था कि इन लोगों को आतंकवादी तक लिखा है। एनसीईआरटी की किताबों में पहले हमारे रिवोल्यूशनरी को आतंकवादी लिखा। शर्म आनी चाहिए उस समय के इतिहास जो एनसीईआरटी के लोग उससे संबद्ध रहे। और रत्नाकर जी की बात में एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि हमें भी अच्छा लगता है 1885 की कांग्रेस है,
लेकिन अगर कांग्रेस के आप उस गौरव में इतिहास को उड़ना चाहते हैं तो उसके जो कलंक है उसकी वजह से जो देश का विभाजन हुआ उसको भी स्वीकार करना चाहिए। फिर आपको ऐसा थोड़ी है मीठा मीठा गप और खट्टा खट्टा जानकारी है इतिहास दोहरे चरित्र से चीजें नहीं चलती। आपको मालूम है और दूसरी बात हम बात ने मांग किया पहले मेरी बात कंप्लीट करने की परिकल्पना हम सिर्फ बात इतनी कर रहे हैं कि बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी की किताब है वो किस उद्देश्य से लिखी गई है और उनको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। किताबों में लिखा इतिहास कोई वास्तविक इतिहास नहीं है, ये आप बिल्कुल समझ लीजिए। सारे विद्वानों से मेरा कहना है कि वास्तविक इतिहास तो इतिहास की किताबों से परे है, क्योंकि वो किसी सरकार के रिस्ट्रिक्शन में नहीं है, किसी विचारधारा से बंधा हुआ नहीं है। आपको अगर समर्थक की किताब है तो विरोधी की भी आपको मिल जाएगी। तो इतिहास के किसी भी विश्लेषक को, विशेषज्ञ को दोनों पक्षों को पढ़ के और सही इतिहास समझना चाहिए। तो ये चीज है। और दूसरी बात जो मैंने शुरू में कही थी कि अगर बच्चों में आज जिस तरह की विघटनकारी चीजें चारों तरफ फैल रही हैं, अगर राष्ट्रीयता का भाव बच्चों में पैदा किया जाए, आज संवेदनहीनता बढ़ रही है, बच्चों में मानवीय मूल्यों की संवेदना पैदा की जाए, अपनी संस्कृति जो हम लोग पाश्चात्य की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर भारतीय संस्कृति की बात उनसे की जाए, उनको समझाई जाए, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई राजनीतिक एजेंडा है। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन यहाँ ये समझना चाहेंगे डॉक्टर मुरारी, क्योंकि विरोध करने वाले कह रहे हैं कि जिन कालक्रम से संबंधित अंश हटाए गए हैं उसके बारे में बच्चे कैसे जानेंगे। साथ ही जैसे मुगलों के प्रतिरोध में जो भारतीय नायक हैं जैसे महाराणा शिवाजी, उनका औचित्य कैसे बताएंगे जब मुगल इतिहास ही हट जाएगा। हमें पहले भी नहीं पढ़ाया गया महाराणा प्रताप के बारे में, शिवाजी के बारे में, भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में। देव क्रांतिकारियों के दिमाग थे। ब्रिटिश जज का टिप्पणी है, ब्रिटिश जज ने जिसने फांसी दी वो कहता है कि सुखदेव क्रांतिकारियों के दिमाग थे, लेकिन ये हमें अभी तक पता नहीं, हमारे बच्चों को पता नहीं है। जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगाया, उस बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन आज भी है भारत में। यह शर्म की बात है, यह पीढ़ियों को अपमानित करने की चेष्टा है। और जिन लोगों ने उस विश्वविद्यालय से पठन करके और देश को गौरवान्वित किया, उनका नाम कहीं नहीं हुई है, उनके नाम की चर्चा नहीं हुई देश में। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, रानी और मंडला की जनजातीय रानी है, उनके पति रघुनाथ और पुत्र को अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया, और जिस जगह पर तोप से उड़ाया उसी जगह पर आज जबलपुर हाई कोर्ट है। अपने पति और बेटे के टुकड़ों को चून चून कर रानी ने उनको अग्नि संस्कार दिया और प्रण किया कि अंग्रेजों को क्षेत्र में स्थिर नहीं रहने दूंगी। और फूल कुंवर ने ऐसा युद्ध किया कि सारी वीरांगनाएं फेल है उस जनजातीय महारानी के सामने। तो ऐसे लोगों के बारे में रत्नाकर जी बच्चों को जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? फूल कुंवर के बारे में किसी सुना होता आप बता दीजिए। मैं जब ढूंढने लग गया तो फूल कुंवर का फोटो मुझे नहीं मिला। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए। स्केच बनवा कर जी रत्नाकर जी। देखिए रेशु जी, पहले तो मुरारी जी इतना जो उत्तेजित होकर जो बातें कह रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि पढ़ाया नहीं गया सारे महापुरुषों का, इनको क्या मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपको कोई दिव्य ज्ञान हुआ क्या? आपको अगर नहीं पढ़ाया गया, आपको इतिहास की जानकारी किताबों से नहीं आपने हासिल की, तो आपको दिव्य ज्ञान के माध्यम से ये सारी चीजें। मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाहता हूं, इसलिए आप बोल लीजिए, मेरी बारी आएगी तो। बोल लेने दीजिए। हाँ, दिव्य ज्ञान, आप दिव्य ज्ञानी लग भी रहे हैं मुझे, ठीक है, मैं बताऊंगा कहां से ज्ञान पाऊं। देखिए रेशु जी, ये आरोप लगाना बिल्कुल आधारहीन है जी। हमने इतिहास में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सारे लोग जिसने देश के लिए अपनी जान गंवाई, देश के लिए, देश के निर्माण में जिनकी सहभागिता रही, उनको इतिहास में समेटने का काम किया है। किसी कक्षा में क्रांतिकारियों का राजकुमार कहते हैं सावरकर को, तो कांग्रेस गाली देने से नहीं पकड़ी, उनका फोटो पा लिया। ठीक है सर, डॉक्टर मुरारी बोलने दीजिए, जब आपकी बारी आती है आप तब बोलिए प्लीज। जी रत्नाकर जी। जी देखिए, हमने इतिहास में सबको समेटा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी कक्षा में किसी के बारे में थोड़ा है,
किसी में ज्यादा? अपर क्लास में जाएंगे तो उसमें ज्यादा उसको पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। मैं खुद पढ़ा हूँ, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ और बहुत सारी चीजें हमने खुद जानी है। इतिहास की किताबें पढ़ के ही हम जानकारी लेते हैं ना। और हमने कक्षा में पढ़ी है, कक्षा 6 में अलग थोड़े सीमित मात्रा में पढ़ा है, 10वीं में ज्यादा पढ़ा है। अब ग्रेजुएशन में गए तो बहुत सारी चीजें, आर्ट में आप जाएंगे, इतिहास शास्त्र में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। तो ये सारी चीजें हमने किया है। लेकिन ये आरोप लगाना कि हमने चीजों का, हाँ ये हो सकता है कि ये जो कुछ एक नाम ले रहे हैं सारे लोगों को उसमें समाहित करना ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये स्वीकार करना पड़ेगा इनको कि हर एक व्यक्ति को उस इतिहास की किताब में समाहित करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि बच्चों की एक क्षमता होती है, उस क्षमता के बियॉन्ड चली जाएगी तो ये मुमकिन नहीं है। जिसने महान कार्य किए हैं उसको हमने उसमें समाहित करने की कोशिश। चलिए ठीक है, इस बात को कम से कम आपने स्वीकारा तो। लेकिन शाही जी ये बताइए कि इस समय राजनीति में नायकों के मंडन व अपमान का खेल चल रहा है। कोई सावरकर की आलोचना कर रहा है तो कोई नेहरू जी की। अगर ये मैसेज गया कि पाठ्यक्रम में बदलाव इसी मानसिकता का फलित रूप है तो बीजेपी को सियासी स्तर पर क्या लाभ, क्या हानि होगी? देखिए जी, बढ़िया सवाल आपका है। सावरकर जी के अपमान का काम लगातार कांग्रेस करती आ रही है और एक छोटे से धमकी से, जो कहते हैं ना डरो मत, और आजकल सारे कांग्रेस के लोग, रत्नाकर जी भी लगाए होंगे, बड़े बड़े लोगों ने लगाया डरो मत, और राहुल जी की फोटो, वो डर गए और सावरकर के नाम पर बोलना बंद कर दिया। उद्धव ठाकरे साहब ने एक थोड़ा सा उनको धमकी दी और डर गए। तो अब सावरकर का अपमान वहां से हुआ। 2 जन्म की सजा किस कांग्रेसी को हुई है, एओ ह्यूम से लेकर और खड़गे साहब तक बता दें। 2 जन्म की नहीं, 1 ही जन्म की सजा। गांधी परिवार का कौन व्यक्ति फांसी पर चढ़ा है आजादी की लड़ाई में, इसका नाम बता दें। नाखून कटवा के जो शहीद बनने वाले हैं लोग, वो तो है ही है। दूसरी बात, एक बात जो अभी जज ने कहा वो बहुत माकूल है, रत्नाकर जी उसका जवाब देंगे जरूर। मैं चाहूंगा कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों ने बड़ा अच्छा इतिहास पढ़ाया। आज इतिहास से जो पाठ्यक्रम हटाया गया उसमें कांग्रेस का भी पाठ्यक्रम हटाया गया है, उसमें जनसंघ का भी हटाया गया है, उसमें कम्युनिस्टों का भी हटाया गया है, बहुत सी चीजें हटाई गई हैं जो ये सब नहीं पढ़ाया जाए। लेकिन निराला जी की भी कई कविताएं हटाई गई हैं। रेसू जी, हाँ जी, रेसू जी, भगत सिंह जी को आतंकवादी लिखना और पढ़ाना ये कांग्रेस की सरकार में कैसे संभव हो सका? इसको देश कैसे मानने को तैयार हुआ? कांग्रेस के सरकार मानने को कैसे तैयार हुई? कांग्रेस के प्रधानमंत्री कैसे मानने को तैयार हुए? अगर इनका इतिहास में योगदान है आजादी की लड़ाई में, जैसा कहते हैं ये लोग, तो भगत सिंह जी को आतंकवादी कैसे पढ़ाया गया? इसका जवाब चाहिए, उसके बाद मैं कुछ बोल सकता हूं। ठीक है, रत्नाकर जी। पहली चीज की, मैंने अपने पूरे जीवन काल में इतिहास का जब मैं पुस्तकें पढ़ रहा था, मैंने कहीं भी भगत सिंह को आतंकवादी नहीं पढ़ा। मैं शिक्षा के दौरान कहीं भी, तो ये आरोप लगाना, ये किस किताब में पढ़े हैं, भ्रम फैलाना कि आतंकवादी लिखा गया, ये इनके समय में हो सकता है। आऊंगी संजय जी इसके बाद आपके पास, आऊंगी संजय जी। संजय सिंह के जीवन में हो सकता है, लेकिन मेरे जीवन काल में मैंने कभी किसी किताब में भगत सिंह का आतंकवादी नहीं पढ़ा। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी अश्विनी भाई कह रहे थे, ठीक है, मुझे लग रहा है किताब का नाम बता रहे हैं शायद संजय सिंह जी। जी संजय जी, कोर्स की किताबें, शिक्षा में जो हमारी किताबें हैं, जो बच्चों को किताबें नहीं मैडम, मैं आप नेक्स्ट डिबेट में मुझे बुला लीजिएगा, मैं कोट किस किताब में कहाँ कोट किया, मैं पूरा आपको जो है बता दूंगा। किस क्लास में पढ़ा आपने, कौन सी कक्षा में पढ़ा, बता दीजिए। और मैं किस कक्षा में पढ़ा? मैं बीए में भी पढ़ाता हूँ इतिहास, मैं एमए में भी इतिहास पढ़ाता हूँ। मैंने चैनल पे मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस कक्षा में, किस किताब में आपने भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ा? नहीं, भगत सिंह को नहीं, पूरे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को, पूरे क्रांतिकारियों को, अकेले भगत सिंह अभी आप बैठ के यहाँ पे रत्नाकर जी अकेले भगत सिंह को मुरारी जी आपने कहीं पढ़ा? मुरारी जी आपने कहीं पढ़ा? जिम्मेदार थे, किसने पहले आप एक ही बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने नहीं कहा तोड़ने की बात नहीं है ना डॉक्टर मुरारी जी, डॉक्टर मुरारी तोड़ने की बात नहीं है। वो कह रहे हैं किस किताब में पढ़ा, उस किताब का नाम बता दीजिए,
किस क्लास में पढ़ा वो बता दीजिए। मैडम मैं बड़ी जिम्मेदारी से भगत सिंह कोई नहीं कहा। एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम से कई चीजें हटाई हैं और इसको लेकर विपक्ष लगातार अब हंगामा कर रहा है और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान पैनल में हमारे साथ हैं। शाही जी, मुझे लगता है ब्रेक था तो आपने गूगल भी आपने कर लिया होगा, क्लास याद आ गई आपको? नहीं, मैंने उसके पहले ही बताना चाह रहा था आपको। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष नामक किताब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। संजय जी किताब लेकर भी बैठ गए हैं। पेज नंबर 228 में वो पढ़ाया जाता है। उसमें भगत सिंह जी के साथ देख पा रहे हैं संजय जी, देख पा रहे हैं जी। उनको भी क्रांतिकारी आतंकवादी पढ़ाया जाता है। हाँ, ये स्मृति ईरानी जी के समय में हटाया गया है उसको। अब क्या कहेंगे रत्नाकर जी? रत्नाकर जी पढ़िए, थोड़ा इतिहास पढ़िए। बिल्कुल इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। बातों से सहमत नहीं है, चलिए ठीक है, माना, लेकिन किताब तो आपके सामने है ना। एक ही बताइए, मैं इनके सारे ये जो अनुभवी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, अगर ये स्मृति ईरानी के समय में हटाया गया तो ये हम लोग जो है ये शहीदी दिवस मनाते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनका जो हम लोग माल्यार्पण करते हैं, पुष्पार्पण करते हैं, तो क्या स्मृति ईरानी जब हटाई उससे पहले क्या हम इनको आतंकवादी समझ के इनके ऊपर कुछ करते थे क्या? हैं? अरे किस तरह की बातें कर रहे हैं और किस तरह कुछ किताबें ऐसे दिखा देंगे उसके अंदर क्या लिखा है वो जनाब समझने की कोशिश करिए, ठीक है? और ऐसे ही सिर्फ आप आके कह दें कि रत्नाकर जी अपने ही सवालों में घिर रहे हैं। आप आज अपने ही सवालों में घिर रहे हैं, इसलिए ऐसे सवाल नहीं करिए मैंने 2 किताब लाके दिखा दी आपको। ऐसे सवाल नहीं करिए कि आप खुद ही फंस जाएं रत्नाकर जी। खैर, शाही जी, आप लोग इतिहास सुधार या पुनर्लेखन की बात जिस पर उठाते हैं उसे लागू करने में उतनी गंभीरता नहीं दिखाते और कहीं थोड़ा बहुत उस दिशा में होता भी है तो बहुत संकोच के साथ उसे स्वीकारते हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, कोई संकोच नहीं है रेतु जी। हम लोग जो करते हैं, हमने नाम बदलने की बात की। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम प्रयाग हमने किया, कितना विरोध हुआ। मुगल सराय, आज बख्तियारपुर की बात मुरारी जी कर रहे हैं, तो बख्तियारपुर जरूरी थोड़ा ही है जो आतंकी उसके नाम पर होना चाहिए। मुगल सराय बदला हम लोगों ने, तो ये हम नाम बदलने की बात करते। दिल्ली में अब्दुल कलाम साहब के नाम से सड़क नहीं थी, लेकिन औरंगजेब के नाम से सड़क थी, तो हमने उसको भी बदलकर नाम रखने का काम किया। तो ये चीजों को कांग्रेस जो है आज इस तरीके से बौखलाहट में, घबराहट में, विरोध में ये लोग लेकर आते हैं, राजनीतिक पॉलिटिसाइज कर देते हैं चीजों को कि नहीं मोदी साहब तो वो ये काम गलत कर रहे हैं, इनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग शुरू से वही तुष्टीकरण का काम करते आ रहे हैं और हम लोग अब संतुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। ये बार बार नारा दे रहे हैं हम कि हम लोग अब संतुष्टीकरण का काम करके जनता को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है रत्नाकर जी, आपने यदि एनसीईआरटी की पुस्तकों को देखा हो तो उसमें बहुत सारे कंटेंट जो हैं वो विश्लेषण के आधार पर हैं, सारा का सारा सिर्फ सूचना के आधार पर नहीं है। इससे तो उनकी निष्पक्षता पर प्रश्न उठाएंगे ना आप? रत्नाकर जी, रत्नाकर जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? बिल्कुल मिल रही है। सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने अगर एनसीईआरटी की पुस्तकों को देखा होगा तो उसमें काफी कंटेंट विश्लेषण के आधार पर है, सारा का सारा सिर्फ सूचना के आधार पर नहीं है। नहीं, ये मैं ये कहना चाहूंगा ऋषि जी, देखिए किताब में इन्होंने क्या क्या हटाया है, क्या क्या नहीं हटाया है, ये सारी चीजें जब किताब प्रिंट होके आएंगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन तो प्रिंट होकर आने दीजिए ना, उससे पहले ही क्यों हल्ला काट रहे हैं फिर आप? नहीं तो मैं बता रहा हूँ उसके लिए धैर्य रखिए फिर, जब आपको पता ही नहीं है कि क्या काटा क्या छाटा। अभी आप समझिए, पूरी बातें कंप्लीट करें। जो हमें
न्यूज के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो उनके माध्यम से जो हमें खबरें मिली हैं, उसमें ये साफ तौर से कहा गया है कि मुगलों के कंटेंट को हटाया गया है। कांग्रेस का जो स्थापना, तो सर उसमें तो हम ये भी बता रहे हैं ना कि और भी बहुत सारे कंटेंट हैं जो हटाए गए हैं, आप मुगलों पर ही क्यों अटक गए आकर? अब मैं आगे बोल रहा हूँ ना, आगे बोल रहा हूँ। ये कांग्रेस के स्थापना के संदर्भ में जो है वो सारी बातें हटाई गई हैं। ये आरएसएस पे बैन लगा था, उसके बारे में हटाए गए हैं, उसकी भी हटाई गई हैं। तो आखिर में मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि इतिहास को मिटाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अब आप लोग जो इतिहास कहेंगे क्या वही सही रहेगा? मैं एक उदाहरण दे देता हूँ कि आप अभी किस तरह से झूठ बोल रहे थे, मैं आपको वो सत्य बताने की जो है बता दे रहा हूँ। अभी ये भाई साहब अश्विनी भाई कह रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए ना रत्नाकर जी, इतिहास के अलावा और भी विषयों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुए हैं, उस पर आप लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की अभी तक? नहीं, क्यों नहीं आपत्ति है? आपत्ति जो है वो सारी चीजें जो मैं अब एक चीज मैं क्लियरली एक चीज, आपत्ति तो मुगलों पर आकर अटक गई है आपकी। नहीं, मुगलों पे क्यों आके अटक गई है? कांग्रेस के ऊपर, आरएसएस के ऊपर नहीं आके अटकी है। आरएसएस के इतिहास को क्या ये पढ़ा पाएंगे कि 62 साल इन्होंने अपने तिरंगा नहीं फहराया अपने मुख्यालय से? ये क्या, ये अंग्रेजों की मुखबरी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो पत्र लिखा था अंग्रेजों के कैंप में जो है लोगों को भर्तियां करा रहे थे, वो क्या इतिहास लिखेंगे? ये इनका खुद का इतिहास जो है वो है ही नहीं, शर्मसार करने वाला इतिहास है। तो गौरवपूर्ण इतिहास जो कांग्रेस का है वो क्यों हटाने की चेष्टा कर रहे हैं? क्या मंशा से हटा रहे हैं? अभी भाई साहब कह रहे थे कि गांधी परिवार में इसको कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना सर, इसको कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अगर कोई और तारीफ करे तो समझ में आता है। बहरहाल संजय जी ये बताइए सर जी, कांग्रेस के योगदान को आप नकार सकती है क्या? नहीं, मैं नकार नहीं सकती ना, लेकिन कोई दूसरा तारीफ करे तो अच्छी बात होगी ना सर। कोई दूसरा तारीफ करे तो अच्छी बात होगी। कौन सी हो गई? क्या हमने IIT, IIMs और इसरो ये सारी चीजें नहीं बनवाई? हमने अभी जब देश आजाद हुआ उसके बाद सारी चीजें जो किया, तो उसके लिए बाकी लोग हैं ना बोलने के लिए सर, उसके लिए बाकी लोग हैं बोलने के लिए। ठीक है संजय जी ये बताइए कि जिस तरीके से परिवर्तन जो हो रहा है, इससे बच्चों के जो इतिहास है उस पर क्या उनका विचार होंगे, किस तरीके से जो उनकी समझ है उस पर क्या असर पड़ने की संभावना होगी? रितु जी, मेरा जो सोचना है और जो इसके बेस में जो बात कही गई, इसका जो ऑब्जेक्ट है, भाई ये जो चीजें हटाई गई हैं उसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी एनसीईआरटी के निदेशक दे चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात जो है वो हमेशा परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए जब तक कि उसके कोई गलत परिणाम ना आए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे वो इतिहास हो या कोई भी चीज हो, कि आप परिवर्तन के लिए बिल्कुल अड़के खड़े हो जाए कि हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। अगर ऐसे, मैं तारीफ कर देता हूँ कांग्रेस की, कि अगर राजीव गांधी इस देश में कंप्यूटर क्रांति नहीं करते तो आज हम लोग इतने संभ्रांत नहीं होते, हमारा देश का इकोनॉमी का, एजुकेशन का इतना विकास नहीं हुआ होता। लेकिन अगर उस समय अगर मान ली और पार्टियां ये अड़ जाती कि नहीं ये तो इससे तो बेरोजगारी होगी और हम तो होने ही नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ वो शायद सही विचार नहीं होता। यही मेरा कहना है कि राजनीतिक हितों से अलग हटके राष्ट्र हित के बारे में हम सबको मिलकर, बिल्कुल सही बात है। और इस चीज को भी हमें संजय जी यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि इतिहास की किताबों से जो हिस्से हटाए गए हैं उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो विश्व इतिहास का है। माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए ये पढ़ाई जो है थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है। कोई इसकी जरूरत ही नहीं है। पहले अपने देश की समझ तो पैदा कर लें इंटर तक, बाद में बीए करें, बीए ऑनर्स करें, एमए करें, पीएचडी करें, पूरे इतिहास को जाने ना, सब चीजों को जाने। किसने, मैं वही शुरू में ये कहा कि सिर्फ एनसीईआरटी के 11th-10th के बच्चों के सिलेबस से हटाने का ये मतलब कतई नहीं है कि बिल्कुल सब किताबों को एबॉलिश कर दिया, उन पे बैन लगा दिया, कोई पढ़ने पे प्रतिबंध लगा दिया, ऐसा नहीं है। जितने महानायकों के बारे में भी जो अब तक काम हुआ उसके बारे में आप आसानी से पढ़ सकते हैं, सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध रहेंगी। लेकिन एक, मैंने फिर कहा, एक हाइप क्रिएट करना, एक नैरेटिव ये सेट करना, सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि ये सब जो है एक विचार के तहत या कुछ लोगों की मर्जी से हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हमको नेशनल, देखिए पार्टियां आएंगी जाएंगी, है ना, ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, उसके लिए
नए बच्चों में, हमारे में राष्ट्रीयता की भावना रहनी चाहिए, देश के प्रति प्रेम रहना चाहिए और मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा ये देश रहना चाहिए, तो अटल जी की कविता भी मुझे याद आ गई कि मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। जी बिल्कुल यही कहा था। बिल्कुल शाही जी, पूरा यही कहा था, पार्टियां आएंगी जाएंगी, है ना, प्रधानमंत्री बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, देश सर्वोपरि है, देश से आगे तो कुछ भी नहीं है, किसी के लिए हो भी नहीं सकता। लेकिन शाही जी, आपके ऊपर आरोप लगाने वालों की एक लंबी फहरिस्त है, रत्नाकर जी तो तब से लगा ही रहे हैं, लेकिन इस दौरान ओवीसी का जो बयान है वो भी मैं देख रही थी, उन्होंने लिखा है कि बीजेपी इस देश को फांसीवाद की तरफ लेकर जा रही है। देखिए, अब कहने वाले किस तरीके से कहेंगे ये हम नहीं कह रहे हैं। आज पाठ्यक्रम पर देखिए, इतनी देर हम लोगों ने बात किया, शायद आप थोड़ा समय आप खत्म हो जाएगा, ये बहस भी खत्म हो जाएगी। लेकिन किसी ने भूगोल पर आपत्ति नहीं जताई कि उसमें भी बदलाव किया गया। किसी ने विज्ञान पर आपत्ति नहीं जताई कि उसमें भी बदलाव किया गया। किसी ने गणित के पाठ्यक्रम पर बदलाव किया कि नहीं किया। अब आपको इससे ये हो जाना चाहिए, आरोप क्यों लग रहे हैं। ओबीसी को जहां मौका मिलेगा, जो जिसने भी लगाया ओबीसी लगाएंगे, कांग्रेस को जहां लगेगा कांग्रेस लगाएगी। हम लोगों को इसमें कहीं से कोई राजनीतिक वो नहीं है। मैंने तो सवाल किया ना शाही जी, मैंने तो सवाल पूछा ही था कि भाई इतिहास के अलावा और भी विषयों के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन हुए हैं। देखिए, आप मॉडरेटर हैं, आप कर सकती हैं, लेकिन मैं रत्नाकर जी से अपेक्षा कर रहा था। मैं संजय जी और मुरारी जी से अपेक्षा नहीं करता हूँ, लेकिन रत्नाकर भाई ने कोई सवाल नहीं किया, न मैथ का सवाल किया, न विज्ञान का सवाल किया, न भूगोल का किया। लेकिन यहाँ पर जो अपने लिए वो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, तो ये हमारे लिए बेहतर है, ये हमारे लिए बढ़िया है। तो राजनीतिक दृष्टि से मैंने जो एक लाइन में कहा था, तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण, उसी पर जनता चल रही है। लेकिन इस देश की जनता जान गई है रेशू जी कि भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें इन्वॉल्व होगी तो हमको सही इतिहास पढ़ाया जाएगा। हमने जो लकीर खींचने वाली बात इसलिए की। आप भी लगातार संतुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता कितनी संतुष्ट है कितनी नहीं, ये जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।